नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, एक सहज पुकार के साथ हम सब एक बार फिर से हाजिर हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भगवान इस धरती पर आए और अपने भक्तों को दर्शन दें, उनकी सारी जो दुख दुविधाएं हैं उनको दूर करें। और इस प्रयास में अग्रणी है हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी। उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में और इस मिशन का क्या उद्देश्य है उनसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत स्वागत है। पहली बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जी कि आपने कहा कि भगवान धरती पर आए, जी भक्तों को दर्शन दें, दुख दूर करें। नहीं, इस मिशन का देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि भक्तों को दर्शन दे तो सबसे पहले बाकी रहने वाला, तो वैसे तो हम लोग कहते हैं कि भगवान तू सबसे पहले मुझे ही छोड़ना, लेकिन इस मिशन में ये कहा जा रहा है कि भगवान भक्तों को नहीं, सबको दिखते प्रकट रहे, सबको दिखते प्रकट रहे, सबको दिखते प्रकट रहे। सबको यानी कौन सबको? हर मानव को, हर मानव को, हर मानव ही नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर मानव ही नहीं, हर चींटी कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा। ने पहले एक एपिसोड में भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि अगर मेरे हाथ पे चोट लगती है तो मैं ऐसे ऐसे बिलबिलाता हूँ, अरे माँ बहुत जोर से लग गई, हे भगवान। और अगर एक चींटी को लगती है तो चींटी भी बिलबिलाती है। चींटी के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, आप देखते हैं चींटी आसमान की तरफ पाँव करके छटपटा रही है। मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है? क्यों नहीं? भगवान सबको दिखते हुए प्रकट रहे, सबको आनंद देते हुए प्रकट रहे। हमारा भगवान वह है जो हर कण में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है, हर कण में जिसके लिए कहीं पर यह नहीं कहा गया कि यहां पर भगवान नहीं है। हिंदू से पूछते हैं तो वह कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, हर जगह पे समान रूप से व्याप्त है। मुसलमान भाई से पूछते हैं, वह कहता है अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। अंग्रेज भाई कहता है गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। वह भगवान जो हर जगह पे मौजूद है, उस भगवान से हमारा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट रह। आप कहेंगे भाई भगवान तो प्रकट है। आज कितने ज्ञानी लोगों, आज संसार में आज भी कमी नहीं है जो भगवान को देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, एकदम साफ देख पा रहे हैं। आज कोई कमी नहीं है ज्ञानियों की, भक्तों की, पहुंचे हुए संतों की, रहबरों की कमी नहीं है, बिल्कुल देख पा रहे हैं। लेकिन इस मिशन में यह कहा जा रहा है भगवान तू सबको दिखते प्रकट रहे, तू जो हर कण में जो मौजूद है। एक जगह पे हमने ये बात लिखी है कि भगवान कण कण से प्रकट हो, कण कण से प्रकट हो, हर कण में जो तू है, हर कण से प्रकट हो, हर कण से प्रकट हो। यूं नहीं कि तू धरती धराधाम पर आया, भगवान बहुत बढ़िया बात है, भगवान तो इस संसार में अवतार लेते हैं, लेकिन हर कण से भगवान सबको गले लगाते, जो हर कण में रह सकता है, हर कण से सुन सकता है, हर कण से देख सकता है, हर कण से हर कुछ कर सकता है, वह हमारा परम प्यारा ईश्वर खुदा गॉड वाहेगुरु, वह परम प्यारा हर कण से प्रकट भी रह सकता है। वह हर कण से प्रकट रह सकता है। उसकी सामर्थ्य में आप किसी से पूछ लीजिए, एक साधारण इंसान भी कहता है देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
साधारण इंसान कहता है तो आप बताइए, जबकि तो साधारण इंसान के लिए तमाम चीजें असंभव होती है, वह भी कहता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वह भगवान जिसने सूरज, चांद, धरती, आकाश, हर कण को बना दिया, क्या उसके लिए कुछ भी असंभव है? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। सवाल इस बात का है कि हम उसके बच्चे उससे तमाम चीजें मांगते हैं, एक चीज और मांग तो करें कि भगवान भगवान प्लीज तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज प्रकट हो जा, प्लीज प्रकट हो जा, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। यह एक प्रयास है, इसमें यह कदापि नहीं है कि भगवान कहीं से धरती पर आ जाएं या भक्तों के लिए आ जाएं। नहीं, भगवान हर एक को, हर कण को सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज। ये एक पुकार है, ये एक मांग है भगवान से, एक इसे मूर्खता भरी कह सकते हैं, भगवान से मांग है कि भगवान तू प्लीज प्रकट रहे, बस ये एक मांग है। तो ये माना जा सकता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं कि बस भगवान प्रकट हो और सबको आनंद की प्राप्ति हो, यही माना जा सकता है। पवन जी, एक आपकी पत्रिका में और भी बात सामने आती है। एक सेकेंड मैं आपसे फिर रोकना चाहूंगा, क्षमा करिएगा। आपने कहा निस्वार्थ भाव से जी। देखिए, कोई भी आदमी कुछ भी काम निस्वार्थ भाव से, एक चींटी भी इस तरफ मुंह घूमती है तो दिखती है कि चीनी का दाना पड़ रहा है तो उस तरफ जाती है। तो कोई निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कि वह भगवान, वह मेरा माँ बाप, वह प्राणपति, वह यहाँ पर मौजूद है, हम उसे प्रकट रहने के लिए एक आवाज दे रहे हैं। वह यहाँ पर है, संसार का, जगत का, हर कण का रचयिता, हर कण का, हमारे रोम रोम का माँ बाप यहाँ पर है। और हम उसे, जैसे कोई एक बेटा कहे कि बापू जी आप यहाँ पर आ जाइए ना, आप गांव में बैठे हो, मैं शहर में बैठा हूँ, आप मुझे सब कुछ भेजते हो, गांव से पैसा भेजते हो, आपके कारण आपने मुझे पैदा किया है, आपके कारण मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आज सारा कुछ जी रहा हूँ, आज के कारण इतना। मैं अगर वो बेटा पिता से कहता है कि बापूजी आप यहाँ पर आइए, हमारे साथ यहाँ पे रहिए, यहाँ पर आप हमारे से बात करिए, खेलिए, कूदिए, हमारे साथ में हंसिए, गाइए, तो उसे कोई कहे कि भाई तू तो बहुत निस्वार्थ भाव से कर रहा है। नहीं, उसकी ज़रूरत है, उसका पिता है, हमारा पिता है, वो हमारे करीब है और हमसे तमाम चीज़ें मांगते हैं, उससे एक चीज़ और मांग रहे, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। और चूंकि मैं तेरा अकेला बेटा नहीं हूँ जी, तो तू क्यों मुझे दिखे, सबको दिखते प्रकट रहे, सबको अगले लगाते, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सब। हाँ, अगर कहीं पर किसी एक को भी छोड़ रहा है, भगवान उसे छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे, सबको गले लगाते प्रकट रहे। दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। मैं इसे ऐसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम उसे प्रकट रहने के लिए, हम जब तमाम चीज़ों के लिए उससे मांग करते हैं तो उसे प्रकट रहने की भी मांग करते हैं। भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान। इसमें कोई स्वार्थ निस्वार्थ की बात नहीं है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन जी, आपकी पत्रिका में एक बात और सामने आती है, आपने लिखा कि भगवान प्रकट हो और ऐसे प्रकट हो कि आने में तेरी जीत है और नहीं आने में तेरी जीत नहीं है। इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? जी जी जी, बिल्कुल सही आपने, हमने लिखा है कि भगवान आने में तेरी जीत है, नहीं आने में नहीं। यानी कि भगवान, ये तेरी और मेरी कुश्ती नहीं चल रही है कि मैंने तुझे बुलाया और मैं बुलाने में कामयाब हो गया जी, तो मैं जीत गया। मैं तुझे मेरी ताकत से बुला भी नहीं पाऊंगा भगवान, मैं तुझे एक मूर्खता भरी एक आवाज दे रहा हूं कि भगवान तू यहीं पर है, प्लीज प्रकट हो जा, भगवान प्लीज प्रकट हो जा, भगवान प्लीज प्रकट हो जा। तू तेरी सामर्थ्य से आ, तू तेरी ताकत से आ, तू अगर आ जाएगा, तू अगर प्रकट रहेगा भगवान, वही तेरी जीत है, मेरी जीत नहीं है, वह तेरी जीत है भगवान, क्योंकि तू तेरी सामर्थ्य से प्रकट रह रहा है। मेरे करने से
एक कमजोर, एक गरीब से गरीब समझ लीजिए एक बच्चा है, उसके पास में, उसके कटोरे में, उसके जेब में 2 पैसा है, वो 2 पैसा ले जा करके दुकान को देता है, तो 2 पैसा दुकानदार देखता, 2 पैसा दिया है, अच्छा ठीक है, 2 पैसे में तो 2 गोली आती है, 1-1 पैसे की 2 गोली छोटी छोटी दे दूंगा मैं तुझे, चल छोटा बच्चा है, मैं तुझे 2 की जगह 5 दे दूंगा, 10 दे दूंगा। तो भगवान हमारी सामर्थ्य देख करके, हमारी पुकार देख करके, हमारे तो 2 पैसे की सामर्थ्य नहीं है, 2 पैसे की भी सामर्थ्य नहीं है, हम तुझे क्या आवाज देंगे? हमारी सामर्थ्य देख करके तू आएगा तो वही दुकानदार की तरह से 2 पैसे की सामर्थ्य है तो 2 पैसे की 2 गोली दे देगा, भाई दया का सागर है, 2 की जगह 5-10 दे देगा। नहीं भगवान, हमारी सामर्थ्य देख करके मता, हमारी पुकार देख करके मता, हमारी शक्ति देख करके मता, हमारी पुकार में क्या कशिश है वह देख करके मता, हमारे में क्या भक्ति है वह देख करके मता। तू आ, क्योंकि तेरा घर है, तेरे बच्चे हैं, तेरा परिवार है, तेरे सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको, हम तेरे बच्चे तुझे एक आवाज़ दे रहे हैं भगवान, प्लीज़ प्रकट रहे। ये किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि हमने तुझे आवाज़ दी और तू आ गया या हमने तुझे हमारी कोई जीत हो गई। नहीं भगवान, तेरे आने में ही तेरी जीत है, नहीं आने में तेरी जीत नहीं है। यही हमारा इसमें निवेदन है कि हमारी सामर्थ्य से मता, हमारी कोई कुश्ती नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम तुझे बुला लेंगे, हमारी ताकत से तू प्रकट हो जाएगा। हमारा तो एक मूर्खता भरा निवेदन है, हम जानते हैं से भगवान तू प्रकट नहीं होगा, तू मत प्रकट हो, हम बुलाते बुलाते चले जाएंगे, एक दिन मालूम पड़ेगा अच्छा भाई जी गए, बोला हाँ हाँ भाई वो तो चले गए, दुनिया ले जाके जला के आ जाएगी, जैसे आराम पूरा हो गया काम। तो ये हमारा एक निवेदन है कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। माँ बापू वह हमारा माँ बाप है, उसे लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हजारों लोग खड़े होते हैं, माइक लाउड स्पीकर लगा करके हम कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब हम त्वमेव माता कहते हैं, कोई हमसे पूछेगा भैया तेरी माँ तेरे बगल में खड़ी है, तेरे पिताजी तेरे बगल में खड़े हैं, तो किसे तू माँ बाप कह रहा है? त्वमेव माता नहीं भगवान, भगवान भगवान भगवान, तू मेरी माँ का भी माँ है, तू मेरे पिता का भी पिता है, तू ही मेरे रोम रोम का वास्तविक रचयिता, वास्तविक माँ बाप है। मैं जो हूँ जैसा हूँ तेरा बनाया हुआ हूँ, मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, और चूंकि तू मेरा माँ बाप है मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़। हमारी आवाज़ कम पड़ रही है, हम हमारे भाई को कह रहे हैं भैया एक आवाज़ आप भी लगा दो, एक आवाज़ आप भी लगा दो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़। ये अपना प्रयास है, एक मूर्खता भरा प्रयास है, एक परम असंभव प्रयास है, एक परम असंभव प्रयास है। हम जानते हैं ऐसे भगवान प्रकट नहीं होंगे, हम जानते हैं ऐसे बिल्कुल भगवान प्रकट नहीं होंगे, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वो हमारी हर पुकार सुनता है। जिससे भी बात करो हम ये कहते हैं हर पुकार सुनता है, तो क्यों ना हम उसे एक प्रकट रहने के लिए भी आवाज़ दे दें। यही हमारा बिल्कुल पवन जी। तो यहाँ पर हम इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं आपकी सारी बातें सुनने के बाद कि एक माता पिता का जो स्वरूप है उससे निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारे समक्ष रहें, हमारे साथ रहें। और जैसा कि मैंने निस्वार्थ भाव से दर्शकों यहाँ पर इस्तेमाल किया था, पवन जी ने उसको एकदम स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ना तो स्वार्थ है ना निस्वार्थ है, बस एक निवेदन है। प्रभु को अपना पिता कहते हैं हम सभी, और कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो क्यों ना माता पिता जब हमारे समक्ष रहेंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, हम सबको आनंद प्राप्त होगा। और पवन जी मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चलते चलते ये कहना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि माता पिता के स्वरूप में, जी देखिए एक छोटी सी बात में फिर से रहना चाहूंगा कि हम उसका स्वरूप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं किस स्वरूप में है। तू है माँ बाप, मैं तुझे माँ बाप कह रहा हूँ, माँ बापू प्रकट रहे। तू माता पिता के स्वरूप में है, प्रकाश के स्वरूप में है, इसके स्वरूप में है, 2 हाथ 4 हाथ, ऐसा वैसा, लाल पीला हरा नीला, मुझे कुछ नहीं पता। तू जो है जैसा है तू प्रकट रह सकता है, तेरे सामर्थ्य में कमी नहीं, ये सब कहते हैं और मैं भी जानता हूँ तेरे सामर्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है।
मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ। पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कहा कि किस रूप में प्रकट हो, आपने अपनी पत्रिका में वेश के बारे में भी बात की है कि किस वेश में प्रभु प्रकट हो, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत